वेलकम बैक टू गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी बल मुस्ताक कंप्यूटर चैनल में। कैसे हैं आप लोग? लगता है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज DCA के सेकंड सेमेस्टर के IT एंड ट्रेड के यूनिट नंबर 2 में चल रहे हैं और यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक है मिडी। उसको आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो मिडी के बारे में हमने सुना ही है कि मिडी क्या होता है। सुना ही अक्सर तो साउंड है, सब जानते हैं साउंड का नाम मिडी है। एक साउंड होता है कि मिडी होता है। तो वास्तव में है क्या, इसके बारे में क्या लिखना है एग्जाम में, तो वो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, व्हाट इज मिडी। तो मिडी का पूरा नाम दोस्तों दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। यह एक ऐसा साउंड है दोस्तों जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बनाते हैं। जैसे हम ताली बजाऊंगा आपके सामने, तो ताली बजाऊंगा साउंड सुनाई देगा आपको, वह साउंड मिडी नहीं कहलाएगा। आजकल जितने भी गाने बनते हैं तो मोस्टली उन गानों में जो म्यूजिक होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। पूरा म्यूजिक, पूरा साउंड इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो उसे अपन कह सकते हैं कि वो मिडी साउंड हो सकता है एक बार को। तो क्या होता है ये मिडी है, वह एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कम्युनिकेट करने वाला प्रोटोकॉल जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरण यानी कि डिवाइस, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट, सिंक्रोनाइज और कंट्रोल करने की क्षमता देता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मिडी जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपन म्यूजिकल डिवाइस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आपस में रियल टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेट जो होता है रियल टाइम पे होता है। रियल टाइम का मतलब ये है कि अगर साउंड चल रहा है और आपने अगर कुछ बोला तो वो साउंड के साथ ही सुनाई देगा, बाद में सुनाई नहीं देगा, है ना। रियल टाइम पे जिस टाइम पे आप बोलेंगे उस टाइम पे ही आपको सुनाई दे जाएगा। वो रियल टाइम एक प्रकार को ऐसा होता है, समझ सकते हैं इस चीज से अपन। तो रियल टाइम मतलब हो गया कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य उपकरण को आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट करने की क्षमता देता है। कम्युनिकेट करना, सिंक्रोनाइज करना, उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता देता है, उसे हम मिडी कह सकते हैं। इस प्रकार को मिडी केवल म्यूजिक स्टोर करता है। मिडी केवल म्यूजिक स्टोर करता है। इसमें कुछ निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्यूटराइज कोई साउंड बनेगा तो उसमें कुछ निर्देश होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ कोड होंगे, कुछ डाटा होगा। तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वास्तविक साउंड डेटा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको ताली की आवाज निकालनी है तो वास्तविक ताली नहीं बजाना है, आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से ताली की आवाज निकाल सकते हैं, बारिश की बूंदों की आवाज निकाल सकते हैं। तो मशीन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। यह निर्देश साउंड को दोबारा बनाने के लिए जरूरी नोट्स और समय अवधि को शामिल करता है। ये निर्देश होते हैं वो साउंड को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए काम दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता अगर आपको ताली बजाने को कहा जाए तो आप एक बार ताली बजा दोगे और ताली बजाने के बाद दोबारा ताली बजाने को कहा जाएगा, दोबारा आपको असर लगाना पड़ेगा। बॉम्ब की आवाज निकाली, मान लो नेचुरल करना है तो आपने बॉम्ब को मतलब उसको आवाज को प्रोड्यूस किया तो वो आवाज दोबारा बनाने में आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगी। कंप्यूटराइज में ऐसा नहीं होता। एक बार साउंड बन गया कंप्यूटर के अंदर तो दोबारा बना लो, दोबारा बना लो, जितनी बार उसे निकालना है निकाल लो। तो यह साउंड, यह निर्देश साउंड को दोबारा बनाने के लिए जरूरी नोट्स अपने अंदर रखता है और समय अवधि को भी रखता है ना। ऐसा नहीं होता कि आपने पहले साउंड बजाया वो 1 मिनट का था, बाद में वो 1 मिनट से कम का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोबारा भी 1 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि मिडी फाइल में डाटा की फॉर्म में क्योंकि जो मिडी फाइल होता है उसमें जो मिडी फाइल में डाटा जो होता है वो डाटा निर्देश के फॉर्म में होता है। क्योंकि मिडी फाइल में डाटा की फॉर्म निर्देश होती है, यानी इंस्ट्रक्शन होती है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा साउंड जी लैंग्वेज सही लग रही। मिडी फाइल में डाटा निर्देश की फॉर्म में होता है, ऐसा करते हैं। तो इसको अपन कर देते हैं मिडी फाइल में डाटा
इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मिडी फाइल में डाटा इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है, जो निर्देश होते हैं वही उस फॉर्म में होते हैं और वही बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए भी बदलता नहीं है, दोबारा बनाने पर भी वही साउंड निकल के आता है। मिडी साउंड बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कंप्यूटर पर काम करना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मिडी साउंड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे एक मिडी कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड जानते हैं, कीबोर्ड मतलब आपका जो पियानो आता है इलेक्ट्रॉनिक पियानो, वो इलेक्ट्रॉनिक पियानो जो आता है वो उसे कीबोर्ड बोला जाता है। पियानो अपन कहते हैं ना, केसीओ पियानो, केसीओ कंपनी का नाम है, अपन कीबोर्ड होता है वास्तव में, उसे कीबोर्ड कहते हैं। तो जैसे कि एक मिडी कीबोर्ड का प्रयोग म्यूजिकल साउंड बनाने के लिए किया जाता है। हम पियानो को बटन दबाते हैं तो अपने आप ना सारे गामा पा की धुन निकलती है, म्यूजिक निकलता है। तो म्यूजिक किससे निकलता है? पियानो से। मिडी फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .mid होता है। जितनी मिडी फाइल बनाई जाती हैं उन सबका एक्सटेंशन .mid होता है। और इस फॉर्मेट का एक अन्य रूप भी है RIFF। RIFF भी एक मिडी फाइल ही है एक प्रकार की, जिसका एक्सटेंशन होता है RIFF मिडी फाइल। तो इस फाइल का मतलब मिडी फाइल का एक्सटेंशन .mid होता है। इस फॉर्मेट का एक अन्य रूप RIFF मिडी फाइल भी है, जिसका एक्सटेंशन .rmi होता है। .rmi होता है। मैं यहां पर भेज देता हूं, ठीक है ना। तो अब सही लग रहा है। तो मिडी फाइल का एक्सटेंशन .mid होता है। इस फॉर्मेट का एक अनुरूप है, अनुरूप भी है। अनुरूप भी है RIFF मिडी फाइल, जिसका एक्सटेंशन RMI होता है। यानी कि RMI को भी हम मिडी फाइल एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ से वायर के माध्यम से इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया। ये ऑडियो इंटरफेस, ऑडियो इनपुट करने के लिए, ऑडियो इन और आउट के लिए है। यहाँ पे हम ये स्पीकर्स और कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको बटन दबाएंगे, इसका साउंड निकलेगा, इसके अंदर जाएगा और इसके मदद से कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। जो रिकॉर्ड होगा वो मिडी फॉर्मेट में होगा। आजकल सभी म्यूजिक रिकॉर्डिंग, जितनी रिकॉर्डिंग बनती है म्यूजिक में, सभी मिडी डिवाइस का प्रयोग करती हैं। इसके साथ साथ मिडी का प्रयोग हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस और लाइव परफॉर्मेंस उपकरण जैसे कि स्टेज लाइट्स, इफेक्ट्स, पैडल भी शामिल होते हैं। यानी कि आजकल जो मिडी है उसका उपयोग हर म्यूजिक रिकॉर्ड में होता है। इसके साथ साथ मिडी का प्रयोग हम हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। और कैसे करते हैं कि आप जब स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर कोई डिवाइस लगाई जाएगी, उस डिवाइस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उससे अपन साउंड कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस और लाइव परफॉर्मेंस शामिल होते हैं, जिसमें स्टेज लाइट की इफेक्ट होती है। वो भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं मिडी के अंदर ही मान सकते हैं, उससे अपन मल्टीमीडिया में। बहुत से म्यूजिक फाइल फॉर्मेट मिडी बाइट स्ट्रीम पर आधारित होते हैं। बहुत से जो म्यूजिकल फाइल होती हैं वो मिडी पे आधारित होती हैं, बाइट स्ट्रीम पर आधारित होती हैं। ये फॉर्मेट बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। एक फाइल जो होगी इसकी 10 KB की, इसकी एक फाइल 10 KB की जो होती है वह छोटी है और लगभग 1 मिनट का म्यूजिक अपने अंदर रख सकती है। यानी मिडी की जो फाइल होगी 10 KB की, लगभग अपने अंदर 1 मिनट का डाटा स्टोर कर सकती है। तो 10 KB की फाइल मात्र। तो यह मोबाइल फोन में रिंगटोन बनाने के लिए आप देखते हैं, रिंगटोन मोबाइल में बनाते हैं, छोटी छोटी फाइलें होती हैं और रिंगटोन बड़ी होती है। तो रिंगटोन बनाने के लिए और कुछ वीडियो गेम के अंदर ऑडियो वगैरह सेट करने के लिए, है ना, तो वीडियो गेम जैसे एप्लीकेशन के लिए भी काफी लाभदायक है। साउंड वगैरह बनाने के लिए, कंप्यूटराइज साउंड, मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसमें साउंड डालने के लिए, गेम के साउंड डालने के लिए,
रिंगटोन बनाने के लिए ये मिडी फॉर्मेट बहुत उपयोगी है। वेक्टर ग्राफिक्स की तरह मिडी फाइल बहुत कॉम्पैक्ट होती है। जैसे मिडी वेक्टर फाइल होती है वैसे मिडी फाइल भी बहुत कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन मिडी फाइल के द्वारा, वेक्टर फाइल क्या है यहाँ पे, वेक्टर एक इमेज का नाम है। वेक्टर और रास्टर दो इमेज होती है, तो इसके बारे में अपन आगे सीखेंगे वेक्टर इमेज क्या है, रास्टर इमेज क्या है ना। तो फिलहाल आप ध्यान देखिए कि वेक्टर इमेज जिसको हम जूम करते हैं पढ़ती नहीं है वो इमेज। तो वेक्टर ग्राफिक्स की तरह मिडी फाइल भी बहुत कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन मिडी फाइल के द्वारा उत्पन्न होने वाली साउंड प्लेबैक डिवाइस में निर्भर करती है। ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स है, उसको तो आप किसी भी ओपन कर लो, ओपन हो जाएगा। लेकिन मिडी फाइल के लिए जो सिस्टम है यानी कि जो डिवाइस है वो डिपेंड करती है प्लेबैक डिवाइस पे। मिडी फाइल के द्वारा उत्पन्न होने वाला साउंड जो होता है वो साउंड प्लेबैक डिवाइस पे डिपेंड करता है, और यह प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग होता है, यानी कि हर मशीन पे इसका साउंड अलग अलग आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन कि आपके मोबाइल में अलग साउंड निकलेगा किसी रिंगटोन का, उसी रिंगटोन का दूसरे मोबाइल में अलग साउंड निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मिडी की वजह से जो रिंगटोन होती है वो। मिडी फाइल केवल म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाती है। जो मिडी फाइल है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाती है। जो ध्यान रखना अच्छे से कि मिडी फाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, ना कि किसी डायलॉग्स को, किसी वॉइस को। इन्हें डायलॉग स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान, जो मिडी फाइल होती है उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा अपन डायलॉग स्टोर नहीं कर पाते, और यह एडिट करने में भी कठिन होती है। यह एडिट करने के लिए भी कठिन होती है। तो अब तक समझ में आया होगा कि जो मिडी फाइल होती है क्या होता है। मिडी सिर्फ एक साउंड का नाम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा बनाया जाता है, और ये साउंड म्यूजिकल होता है। इसमें कोई वॉइस मतलब किसी मानव आवाज को या किसी डायलॉग को स्टोर नहीं कर सकते। इसमें म्यूजिक हो सकता है, धुन हो सकती है, अलग अलग टोन हो सकती है, लेकिन किसी डायलॉग को इसमें स्टोर नहीं कर सकते। उसे अपन कहते हैं मिडी फाइल। आशा करता हूँ कि मिडी के बारे में आपको समझ में आया होगा कि मिडी फाइल क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, इसको अपन कितने केबी में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, अपन इसको अपन किस प्रकार से बनाते हैं, कीबोर्ड से कैसे अपन सेट करके बना पाते हैं, और ये आपने जहाँ सीखा होगा। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, और एग्जाम में आप अच्छे से अपने मन से बनाकर लिख के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो आपको आज का बताइएगा, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।